सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लें हमारे लेटेस्ट वीडियो हर रोज देखने के लिए। दोस्तों नमस्कार, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज का यह वीडियो देखने के उपरांत आपकी आंखों से आंसू न निकल जाए, आपके होश न उड़ जाए तो फिर कहना। जी हाँ दोस्तों, वो कहते हैं ना कि कभी कभी सच्चाई कल्पना से भी अजीब होती है और आपके साथ भी कुछ ऐसा हो चुका है या यूँ कहें अनहोनी आपके साथ घट चुकी है। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चलेगा कि आपने कुछ ऐसी गलतियां कर डाली है जिसकी सज़ा अब तक आप भुगत रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, या यूँ कहें जाने अनजाने आपसे कुछ ऐसे कर्म हो गए हैं जिनकी सजाएं आप अब तक भुगत रहे हैं और आपको पता भी नहीं चल रहा। जी हाँ दोस्तों, इसमें डराने वाली बात यह है कि अब तक यह एहसास नहीं हुआ कि आप किन गलतियों को लगातार दोहराते आ रहे हैं। हो सकता है कि आज भी आप उन गलतियों को करते चले जा रहे हों जिसकी वजह से हर एक शुभ घड़ी, हर एक शुभ मौका आपके पास आकर भी वापस लौट जाता है। आपको उसका लाभ प्राप्त नहीं हो पाता और आप बस मन ही मन ये सोचते रहते हैं कि मैंने कौन सी गलती कर दी जिसकी सज़ा मुझे अभी तक मिल रही, क्यों मेरा उद्धार नहीं हो रहा, क्यों मैं जीवन भर समस्याओं से ग्रसित हूँ, परेशानियों से ग्रसित हूँ और कामयाबी और सफलता के लिए तड़प रहा हूँ। धन संपत्ति ने मुंह क्यों मोड़ रखा है, रुपए पैसे की तंगी हर समय क्यों बनी रहती है। तो दोस्तों अब आपको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कौन से ऐसी 5 चीजें हैं जिन्हें किसी को देने के लिए सख्त मना किया गया है। जी हाँ दोस्तों, जहाँ किसी की मदद करना, किसी को कुछ देना, सहायता पहुँचाना एक अच्छा कर्म माना गया है, वहीं कुछ चीज़ों को देने से सख्त मना भी किया गया है, क्योंकि जब हम उन चीज़ों को दूसरों को दे देते हैं तो असल में हम दूसरों की कामयाबी का मार्ग खोल देते हैं और अपनी तरफ आने वाली सकारात्मक ऊर्जाओं का मुख दूसरों की तरफ मोड़ देते हैं, जिसका लाभ फिर उन्हें प्राप्त होना शुरू हो जाता है और हम जहाँ के तहाँ खड़े रहते हैं। हमारे अच्छे ग्रह, हमारी देवी देवता भी फिर मदद नहीं कर सकते। जी हाँ दोस्तों, तो यह वीडियो आपके जीवन के लिए बहुत ही जरूरी है। वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। इस वीडियो का एक एक भाग आपको देखना बहुत ही आवश्यक है, वरना आप अपने जीवन में उस ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकते या उस जीवन को प्राप्त कभी नहीं कर सकते जो आपने अपने मन में सोच रखा है। जी हाँ दोस्तों, हम जानते हैं कि आप बहुत ही भावुक इंसान हैं। आप दिल से सोचते हैं, आप किसी की मदद करते समय दिमाग नहीं लगाते हैं। आपके जेब में जो कुछ भी पड़ा हो, अपनी क्षमताओं में जितनी भी सामर्थ्य है वो सबका उपयोग करके आप दूसरों की मदद करते हो। दूसरों के चेहरों पर मुस्कुराहट देखकर आपको बहुत अच्छा लगता है। आपकी राशि की यही तो बहुत सुंदर खूबी है कि आप दिल खोलकर दूसरों की मदद करते हैं, बिल्कुल भी पीछे नहीं हटते। चाहे आधी रात को ही कोई आपको मदद के लिए बुलाए, आप तुरंत हाजिर हो जाते हैं। इसीलिए लोग आपका काफ़ी सम्मान करते हैं। समाज में आपका एक विशेष स्थिति है, एक विशेष ओहदा है। दोस्तों यह बात अलग है कि आप अंदर ही अंदर इतने परेशान हैं, इन समस्याओं से कितना जूझ रहे हैं, इस बात की भनक बाहर के लोगों को नहीं है और न ही इस बात का असर भी बाहर के लोगों पर है। तो लोग आपको एक विशेष व्यक्तित्व के तौर पर ही सम्मान देते हैं और आपको हम भी यह सलाह देंगे कि आप अपने दिल की बातों को लोगों के सामने इतनी जल्दी जाहिर न किया करें और आपको भी हम यह सलाह देंगे कि आप अपने दिल की बातों को लोगों के सामने इतनी जल्दी जाहिर न करें। आप भावनाओं में बहकर कभी कभी यह गलती दोहरा जाते हैं, फिर आपको बहुत जल्दी इस बात का एहसास हो जाता है कि आपने सामने वाले को ज़रूरत से ज़्यादा ही बता दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है। तो आपको हम ये बता दें कि आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। आपको ज़रूरत से ज़्यादा किसी पर भी भरोसा नहीं करना है, ना ही किसी को बताना है। तो ये तो हो गई आपकी सामाजिक स्तर की बातें। अब हम आपसे बात करेंगे कि ज्योतिष शास्त्र ने किन 5 चीज़ों को दूसरों को देने से सख्त मना किया है। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले
आपसे चाहेंगे कि आप पूरे भक्ति भाव के साथ कमेंट बॉक्स में जय माँ भद्रकाली अवश्य लिखिए। दोस्तों, हम लोग काफी लंबे समय से ये देखते चले आ रहे हैं, आपके राशि के जातकों की पीड़ाएं काफी लंबी समय से बनी हुई हैं। एक सुख देखने को मिलता है तो 50 दुख की घड़ियां इंतजार करती रहती हैं। कुछ सुख के पल का आनंद अभी समाप्त नहीं हो पाता है कि दुख की घड़ियां शुरू हो जाती हैं। कोई न कोई चिंता, कोई न कोई परेशानी हमेशा घेरी रहती है। ऐसा लगता है कि जीवन जैसे परेशानियों का एक समंदर बन गया है। लेकिन दोस्तों, अब समय आ गया है, स्वयं भोलेनाथ भगवान ने आपके लिए कुछ अच्छी घड़ियां, कुछ अच्छे पल चुन लिए हैं। लेकिन इसके लिए आपको बराबर प्रयास करते रहने की आवश्यकता होगी। आपको भी फूंक फूंक कर चलने की आवश्यकता होगी। आपको उन गलतियों को नहीं दोहराना होगा जिन गलतियों को जाने अनजाने में आपने किया है। दोस्तों, आपको बता दे, हमारे आसपास जो भी चीजें होती है, चाहे हमारी घड़ी हो, चाहे हमारा पर्स हो, हमारे धर्मशास्त्र के अनुसार हमारा वाहन हो, हमारे धर्मशास्त्र के अनुसार उन्हें किसी न किसी रूप में सम्मान प्राप्त होता है, पूजा अवश्य जाता है। यहाँ तक कि हमारे घर में उपयोग होने वाली झाड़ू को भी हम लक्ष्मी का स्वरूप मानते हैं, उसे पैर नहीं लगाते। ऐसा इसलिए हम मानते हैं क्योंकि हमारा मानना है कि हर एक चीज की अपनी खास एक ऊर्जा होती है और वह ऊर्जा हमारे जीवन में किसी न किसी रूप में हमें प्रभावित अवश्य करती है। तो यदि हम उन ऊर्जाओं का सही लाभ लेना सीख जाए तो हमारा जीवन बहुत ही सुंदर और सुखद हो जाता है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि कोई जब अमीर आदमी अपना घर तक बनवाता है तो उस घर को वास्तु के अनुसार ही डिजाइन करवाता है, ऐसे ही बिना सोचे समझे नहीं बनवाता। आपको याद रखना होगा कि कोई भी आदमी जब अमीर बनता है, जब ऊंचाइयों पर चढ़ता है, तो वह मेहनत और प्रयास तो करता ही है, लेकिन साथ ही साथ वह कई अन्य छुपे हुए उपाय भी करते रहते हैं जिनके बारे में हमें जानकारी नहीं होती। दोस्तों, याद रखना, मेहनत तो हर इंसान करता है, लेकिन कामयाबी हर इंसान के कदम नहीं छूती। कामयाबी तो उस खास इंसान के पास जाती है जो हर एक प्रकार से उत्तम होता है, सर्वोत्तम होता है। तो आपको भी उन छुपे हुए रहस्यों की संपूर्ण जानकारी ले लेनी होगी, जिससे आपके जीवन में भी कोई बाधा उत्पन्न न हो, आप आगे निरंतर बढ़ते चले जाए। और हम आपके इसमें मदद करने के लिए हर वक्त तैयार हैं। हमारा कार्य निस्वार्थ रूप से आपके जीवन को प्रकाशमय बनाना है, ज्योतिमय बनाना है। हम चाहेंगे कि यदि आपको हमारी वीडियो देखकर जरा भी लाभ की प्राप्ति होती है, 1% भी आपके जीवन में किसी प्रकार की सहायता होती है, किसी प्रकार का बदलाव आता है, तो हमारा पुण्य का घड़ा भर जाएगा और भगवान भोलेनाथ के लिए हमारी भक्ति सफल हो जाएगी। दोस्तों, इसी के साथ आपसे छोटी सी एक बात और कहना चाहते हैं, फिर वीडियो टॉपिक की शुरुआत करेंगे। तो दोस्तों, बहुत से लोग हमसे हमारा नंबर मांगते रहते हैं, हम किसी को भी कमेंट बॉक्स में अपना नंबर नहीं देते। यदि आपको हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में किसी प्रकार का नंबर या कोई एड्रेस देखने को मिल जाता है तो वो फेक है, वह हमारा नंबर नहीं है। यदि हम किसी से संपर्क करना चाहेंगे तो केवल कमेंट बॉक्स है या फिर हमारी मेल आईडी पर संपर्क कर सकते हैं। लेकिन हमारी सेवाएं निस्वार्थ है, हम आपसे एक भी रुपया चार्ज नहीं करेंगे। हम निस्वार्थ रूप से आपकी सेवा करना चाहते हैं। तो धोखेबाजों से सतर्क रहें, सावधान रहें और अपनी बुद्धिमानी का उपयोग करें। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं वीडियो की। हम आपको बताने जा रहे हैं कि कौन सी 5 चीज़ें हैं जो भूले से भी किसी को नहीं देनी है, चाहे कोई कितनी जिद क्यों ना करे, चाहे बात ही क्यों ना बिगड़ जाए। तो इसी क्रम में दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे बुध ग्रह की। दोस्तों, बुध एक ऐसा ग्रह है जिनके बारे में लोगों को सबसे कम जानकारी है। लोग तमाम तरीकों के ग्रहों की शक्ति बढ़ाने के उपाय करते हैं, लेकिन बुध की शक्ति बढ़ाने की उपाय बहुत ही कम लोग करते हैं। शायद इसी की वजह से उनके जीवन में धन को लेकर समस्याएं कभी समाप्त नहीं होती। शुरुआत में हम आपको बता दें कि आपको बुध से जुड़ी चीजें किसी को भी दान नहीं करनी है, और वो चीजें हैं हरे रंग की चीजें। हरे रंग का कोई भी कपड़ा, हरे रंग के कोई भी उपहार, हरे रंग की कोई भी मिठाई या हरे रंग का कोई भी खाने पीने का सामान या फिर हरे रंग की कोई भी चीज आपको किसी को भी दान नहीं करनी है। हरा रंग बुध का प्रतीक होता है। जी हाँ दोस्तों,
और बुद्ध के देवता गणपति हैं, तो आपको गणेश जी की मूर्ति भी आपको किसी को दान नहीं करनी। भूले से भी किसी को गणेश जी का फोटो या गणेश जी की मूर्ति दान नहीं देनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। जी हाँ दोस्तों, तो आपको यह सावधानी रखनी है। आप याद करने की कोशिश कीजिए कि आपने किसी को हरे रंग की चीज़ें दान की है या नहीं। कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। दोस्तों दूसरी चीज़ है, कोई भी मीठा खाने पीने का सामान यानी कि कोई मिठाई, आंवले का वृक्ष और झाड़ू और रुपए पैसे बिना किसी कारण के किसी को नहीं देने चाहिए। जी हाँ दोस्तों, हम रुपए पैसे का लेन देन तो ऐसे करते रहते हैं, लेकिन वो हमारी व्यापारिक स्थिति है। परंतु आप बिना किसी कारण के किसी को रुपए पैसे ना दें, क्योंकि रुपए पैसे स्वयं लक्ष्मी का स्वरूप है। जो भी चीज़ें हमने बताई वो भी माता लक्ष्मी के प्रतीक है। जब आपके घर में लक्ष्मी जी के आने की महादशा बनती है, चूंकि अभी बन रही है, जी हाँ दोस्तों, आपको याद रखना है आपके घर में माता लक्ष्मी स्वयं प्रवेश करने जा रही है। ऐसी स्थिति में अगर आप इन चीज़ों को दान करेंगे तो समझो आप अपने अपने घर में आने वाली उस सकारात्मक ऊर्जा का मुख दूसरे तरफ मोड़ दिया है। तो आपको माता लक्ष्मी से जुड़ी चीज़ें किसी को दान नहीं करनी है। आंवले का वृक्ष तो आपको भूलकर भी किसी को दान नहीं करना है। तो दोस्तों उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। वीडियो में दी गई जानकारी आप अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। अब हम बात करेंगे तीसरी चीज। दोस्तों अपनी इस्तेमाल की हुई चीजें किसी को भी दान नहीं करनी चाहिए। यदि आप कर ही रहे हैं तो मदद स्वरूप करें। हम तो आपसे यही कहेंगे कि आप किसी को दान ना करें। आप अपने इस्तेमाल किए हुए कपड़े, फटे पुराने कपड़े तो भूलकर भी किसी को ना दें। आपके इस्तेमाल किए हुए कपड़े, जूते या फिर आप कोई भी और सामान। और यही स्थिति बनती है भोजन के मामले में। दोस्तों वैसे तो अन्नदान दुनिया का सबसे बड़ा दान कहा जाता है, लेकिन यदि आप अपने घर का बचा हुआ बासी भोजन या अपना खाया हुआ जूठा किसी को दान करते हैं, केतु की महादशा के शिकार हो सकते हैं। फिर आपके घर से चैन और सुकून हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। यहाँ तक कि इसका दुष्प्रभाव आपकी मानसिक स्थिति पर भी पड़ेगा और आप व्यसन आदि में डूब सकते हैं। आपका भविष्य अंधकार में चला जाएगा। यकीन मानिए दोस्तों चौथी चीज होगी अनाज का, आटे का, चावल का दान। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो हमारे द्वार पे कोई भिखारी भिक्षा मांगने के लिए आता है तो हम उसे आटा दान कर देते हैं या अनाज, गेहूं वगैरह भी दान कर देते हैं। लेकिन ज्योतिष शास्त्र में अनाज के दान को मना किया गया है। अनाज का दान उचित नहीं होता है। दोस्तों अनाज जीवन में ऊर्जा का प्रतीक होता है और जब अनाज का दान करते हैं तो आपके घर में निश्चित तौर पर बीमारियां प्रवेश कर जाती है और फिजूल खर्ची होना भी शुरू हो जाती है। लेकिन अब आपके मन में ख्याल आ रहा होगा तो लोग इसके विपरीत खुले आम अनाज दान करते हैं, आटा दान करते हैं। उनके घर में तो ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता है। तो दोस्तों हम आपको बता दें, प्रभाव और दुष्प्रभाव आंशिक भी हो सकते हैं और शक्तिशाली भी हो सकते हैं। आपको इस गलती को नहीं दोहराना है। और यदि आपको अनाज का दान करना ही है, आटा वगैरह दान करना है, तो इसके लिए बहुत ही सुंदर विधान है। तो आप इसके दान से फायदा ले सकते हैं, यानी कि इसका दान आपको बहुत ज़्यादा लाभ पहुंचाएगा। अगर आप एक छोटा सा उपाय करें तो कि आपको क्या करना है, जब भी आप किसी को अनाज का दान कर रहे हैं तो अपने मन में ओम विष्णुवे नमः इस मंत्र का जाप 3 बार कर लेना है। बस इस मंत्र का जाप करते हुए किसी को दान करेंगे तो ये बेहद पुण्य और प्रताप आपको देगा और आपके घर में धन धान्य सुख समृद्धि भर जाएगा। तो देखा दोस्तों आपने कितना अजीब और चमत्कारी का ये अनाज का दान। दोस्तों 5वीं चीज है घड़ी। जी हाँ दोस्तों, हम जाने अनजाने घड़ी गिफ्ट कर देते हैं। आपने अक्सर देखा होगा या सुना होगा कि किसी का जन्मदिन आया या विशेष अवसर आया तो घड़ी दान कर दी। आप भूले से भी किसी को घड़ी दान नहीं करनी चाहिए। घड़ी समय का प्रतीक होता है और घड़ी हमारा समय होता है। जब हम उस घड़ी को अपने हाथ में पहनते हैं या खरीद लेते हैं तो हमारे समय का सूचक हो जाता है। जब हम घड़ी को किसी को गिफ्ट कर देते हैं तो हम अपनी ओर आने वाली सकारात्मक ऊर्जा को भी दूसरों की ओर मोड़ देते हैं। तो आपको घड़ी को भी भूले से किसी को दान नहीं करनी है। दोस्तों वैसे तो गिफ्ट देने
या दान देने को लेकर ज्योतिष शास्त्र में विस्तृत विशाल वर्णन देखने को मिलता है। चीजें बहुत सारी है, बताने के लिए समय कम पड़ जाएगा। वीडियो में हम उन खास चीज़ों के बारे में चर्चा कर सकते हैं जिन्हें हम रोज़मर्रा के जीवन में इस्तेमाल करते हैं और अक्सर जिनका लेन देन जाने अनजाने करते रहते हैं। तो उम्मीद है कि हमने कम से कम समय में अधिक से अधिक जानकारी उपलब्ध करा दी है। आपको इस जानकारी से संबंधित कोई भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम आपके हर एक सवाल का उत्तर देने की कोशिश करेंगे। हमारा प्रयास है कि आपके जीवन में किसी भी प्रकार से प्रकाश आ जाए, आपका जीवन ज्योतिर्मय हो जाए। दोस्तों, आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दे और नीचे दिए कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखे। भगवान भोलेनाथ आपके साथ रहेंगे, आपको कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा।